नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये देख लीजिए 9165823800। मैं यूट्यूब के माध्यम से एक दिनांक 22 तारीख को भैरव जयंती है, अष्ट भैरव जयंती है। उस दिन क्या करना है आपको शाम को, ये मैं आज विधान पूरा बता रहा हूँ। ये तंत्र का बड़ा भारी विधान है मित्रों, जो मुझे अभी मैं काशी गया था तो वहाँ एक हमारे जो बहुत पुराने संबंध हैं कपालिक जी, उन्होंने दिया है। आपने यूट्यूब पे कई वीडियो ऐसे देखे होंगे पर सब आधे अधूरे हैं। ये जो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करने से, इसको कब करना है? कल मतलब 22 तारीख को भैरव जयंती के जब सूर्य अस्त के बाद करना है। इसको 8 बजे 9 बजे के बाद करिए, है ना, जब थोड़ी शांति भी हो जाती है। और हर माह की 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में भैरव अष्टमी आती, हर माह आती। आप चाहो तो हर माह कर लीजिए, तो आपको जीवन में कभी परेशानी आएंगी ही नहीं। क्यों नहीं आएंगी, मैं सब चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये मंत्र जो आपने लिख लिया है, इसी मंत्र से शाम को दीपक जलाया जाता है। आप घर में भी जब भी दीपक जलाएं, इसी मंत्र से, ये शाम को दीपक जलाने का मंत्र है। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप की ज्योति, जो दीप की ज्योति परब्रह्म होती, वही ज्योति परब्रह्म में है, वही ज्योति हमारे अंदर है। ज्योति का जो बात है, हर धर्म में, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी संप्रदाय हो, अग्नि का, दीपक का, ज्योति का हर जगह महत्व आपने देखा होगा, है ना। और अब हो गया है, और दूसरी लाइन है इसमें, दीपो ज्योति जनार्दन, मतलब दीप ही भगवान है। दीप हरोति मम में पापम, ये ऊपर जो बिंदु है पापम की है, मतलब हमारे अंदर जितने भी पाप हैं वो दीप की ज्योति से हर जावे। संध्या दीपो नमस्तुते, शाम के दीपक को मैं प्रणाम करता हूँ हमारे जीवन में सुख शांति लिए। इसलिए 4 बार ओम शांति 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 ही, ये शाम का मामला हो गया। अब फिर आप पूछोगे, ये तो आपको कल करना है ना। वो डेली जीवन में जब भी शाम को दीपक जलाएं, इसी मंत्र का जाप करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दिन में, नहीं तो आप पूछोगे फिर दिन में जलाने का क्या मंत्र है। तो ये दिन में दीपक जब अपन जलाते हैं ना, ये दिन का है, ऊपर लिखा भी है, शुभम करोति कल्याणम, शुभ दिन हमारा कल्याण हो। आरोग्य धन संपदा, इसमें सब आ गया। आरोग्य ने आपकी बीमारी आजारी धन संपदा सब आ गया। शत्रु बुद्धि विनाश आए, शत्रु की बुद्धि का विनाश हो, मतलब शत्रु कौन? राहु केतु शनि, जो भी शत्रु हो जीवन में। दीप कम नमस्तुते, तो दीप को सुबेरे नमस्कार करके ये दीपक जलाइए भगवान के सामने। और शाम को मैंने वो बता दिया। अब मैं अपनी मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूँ, है ना, जो आपको करना है। इसमें आप सामग्री देख लें पहले, क्या क्या सामग्री है, मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक ले सकते हैं, ज्वार का आटा भी ले सकते हैं, मक्का का भी ले सकते हैं, और गेहूँ का भी ले सकते हैं। वैसे पहले हमारे यहाँ गेहूँ नहीं था, तो तंत्र में ज्वार और इसमें चावल का आटे का भी ले सकते हैं। कोई भी आटा हो, आटा होना चाहिए, क्योंकि आटा हमारे भूख को मिटाता है, और इसीलिए आटे का प्रयोग करना है। फिर ये लेना है कपास। इस तरह से 5 बत्ती यम का दीपक मैंने आपको बताया ही था। 5 बत्ती यानी 4 तो कोने हो गए, पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और पश्चिम दक्षिण, ये तो 5 कोने का दीपक हो गया। कोने में ही राहु केतु शनि का विकास और रहता है। आपने देखा होगा पुराने समय में मिट्टी के जब कच्चे मकान रहते थे, तो लीप से, गोबर से लीपने के बाद उसको एक सफ़ेद पट्टा लगा देते थे। सांप हमेशा किनारे किनारे चलता है, कीड़े मकोड़े किनारे चलते, तो आपके घर के हमेशा कोनों को साफ रखिए, तो राहु केतु शनि कभी प्रवेश, कोने में ही छुपेंगे। जो भी चीज़ होगी जो आपको नकारात्मक, आपके घर के कोने में रहेगी। इसलिए 5, और ये 5वीं बाती हो गई सब समस्त दिशाओं के लिए। और ये जो बीच की बाती है, ये ऊपर, ये तो इस तरह से ये पूरी 10 दिशाओं का दीपक माना जाता है। इसको तांत्रिक दीपक कहते हैं। आप आटे का बना के इस मिट्टी के कटोरे में रख दीजिए
और फिर आप इसमें रख दीजिए। तो एक बात हो गई, दीपक की बात हो। इसमें जो क्योंकि भैरव जयंती है, इसलिए इसमें जो तेल भरा जाएगा वो चमेली का भरा जाएगा। हम भगवान भैरव को चमेली का तेल का ही दीपक लगता है। भैरव जैसा कि आप जानते हैं बनारस में, काशी में द्वारपाल के रूप में विराजित है, और उज्जैन में भी 2 ही जगह विराजित है, क्योंकि वहाँ भी महाशमशान है और जो उज्जैनी है वहाँ भी महाशमशान है, और वहाँ भी काल भैरव का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, और काशी भी भगवान शिव का स्थान है, वहाँ महाशमशान है। तो वहाँ भी, और दोनों जगह द्वारपाल। जब हम द्वारपाल की पूजा कर देते हैं, जो हमारे घर में भी पूजा होती है, तो आपके फिर घर में दूसरी कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न होती। इसलिए ये मैं आपको बताता हूँ। अब सामग्री ये हो गई, सर देख लिया, 5 दीपक हो गए। इस दीपक की रुई में आपको क्या लगाना है, तुलसी की डंडी, ऐसी सूखी हुई तुलसी की बारीक बारीक डंडी ऐसी फंसा दीजिए और लपेट के इसको बना देना है। तो ये बहुत ही दिव्य दीपक हो जाता है। तुलसी आपको मालूम ही है, साइंटिफिकली प्रूफ्ड है कि इसमें से सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ निकलती रहती है। तो तुलसी की माला, तुलसी की पत्ती, तुलसी की डंडी, ये बड़े काम की चीज़। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो फिर इस दीप में थोड़ी सी तुलसी की मंजरी डाल देना है। अगर डंडी मिल गई छोटी छोटी तो फंसा दीजिए, क्योंकि तुलसी जो मृत व्यक्ति रहता है उसके अगर चिता में थोड़ी सी तुलसी की डंडी डाल दी जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, वो वैकुंठ धाम को चला जाता है, ऐसा तंत्र में है। तो तुलसी की पत्ती यम को तुलसी की मंजरी डाल दीजिए इस दीपक में, या डंडी हो तो फंसा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विष्णु को भी बड़ी प्रिय है। अब लेना है, ये देखिए एक एक चीज़। 7 लौंग सब लोग पहचानते हैं, 7 काली मिर्च, 7 उड़द के दाने, कपूर, काला तिल और 3 इलायची। ये सब चीज़ देख लीजिए, बताने की आप सब पहचानते हैं इसे। 7 लौंग ये दीपक में डलेगी, 7 लौंग, 7 काली मिर्च, उड़द के दाने 7, कपूर, काला तिल, 3 इलायची। काला तिल शनि के लिए, राहु केतु के लिए, इलायची धन संपदा के लिए। लौंग का बड़ा महत्व है। लौंग माया को काटती है, आप माया के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए महिलाओं को लौंग पहनाई जाती है। साउथ इंडिया में दोनों तरफ पहनाई जाती। तो लौंग का प्रचलन जो है ना, स्त्री को माया का स्वरूप बोला है रामचरितमानस में, इसलिए उनको लौंग पहनाई जाती है, ताकि वो एक तो माया, दूसरी वशीभूत वो ना हो पाए, इसलिए उनको लौंग पहनाई जाती है। तो ये लौंग का प्रयोग हर तंत्र मंत्र में भारतवर्ष में इसलिए होता है कि लौंग हमको ये भूत प्रेत बाधा, ये माया स्वरूप है, इनका शरीर नहीं है, तो ये परेशान ना करे, इसलिए लौंग का तंत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। उड़द का, लौंग का। काली मिर्च बहुत ठंडी होती है, साउथ इंडिया में होती है। ये सब चीज़ें साउथ इंडिया की है, केवल इसको छोड़ के उड़द तो ठंडी होती है, और आपके जीवन में शांति प्रदान करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग कीजिए। किसी ने नहीं बताया होगा आज तक क्यों करते हैं काली मिर्च का प्रयोग। इलायची भी वहीं होती है। इलायची धन संपत्ति की प्रेरक मानी जाती है, ठंडी होती है, दिमाग को शीतलता, पेट के रोग को बहुत आराम पहुंचाती है। तो राहु केतु का भी शमन करती है इलायची, पेट रोग राहु से ही होते हैं। और तिल शनि का है, ये देख लिया आपने इतनी चीज़। कपूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर का प्रतीक है कपूर, देसी कपूर। तो इतनी चीज़ आप इसमें डालना। और है नींबू, छोटा नींबू मिल जाए तो डाल दीजिए, अगर नींबू नहीं मिले तो ऐसे सूखे नींबू के 5 जो बीजे रहेंगे, नींबू के बीज, नींबू तंत्र में बहुत उपयोगी। और ये बड़ा दीपक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भैरव का दीपक है, ये यम और भैरव का मिला हुआ दीपक है। ये कोई नहीं बताएगा मित्रों, ये बड़ा दुर्लभ प्रयोग है। अगर आप इसको हर माह की अष्टमी पर जला देते हैं भगवान अपने घर, अब ये कैसे करना मैं बताता हूँ। इसके 5 नींबू के दाने निकाल के, बीज निकाल के, इसी दीपक में सब चीज़ डलेगी। और एक चीज़ और भूल गया यहाँ रखना, पीली सरसों। पीली सरसों के थोड़े से दाने ले लीजिए, वो मैं भूल गया। तो पीली सरसों के दाने भी इस दीपक में डालना। तो इस दीपक में क्या क्या चीज़ डलेगी, लौंग, 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 7 उड़द, कपूर, नींबू के 5 दाने, काला तिल, पीली सरसों
और इलायची, 3 इलायची ये डाल देना है हमको दीपक के अंदर। और अगर तुलसी के नहीं मिले तो तुलसी की मंजरी थोड़ी सी डाल देना है ना। इस दीपक को काय से भर देना है? तिल के तेल से। अब इस दीपक को उठा के, ये अकाव का पत्ता है, ये गणेश जी का प्रतीक है, विघ्न विनायक गणपति। तो इस अकाव के पत्ते पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल रखिए, देखो रखे है ना। जब भी आप कहीं दीपक रखें, वैसे भी आप अपने घर में दीपक जलाएं और रखें तो बिना एक सिक्का रखे, चांदी, थोड़ा सा हल्दी और चावल, ये आमंत्रित करता है भगवान। आप जो दीपक लगा रहे भगवान तक पहुंच जाए तो भगवान को निमंत्रण के स्वरूप में जो पहले पीले चावल दिए जाते हैं, हमने एक तो मंत्र पढ़ दिया दीपक का, ऊपर से काले चावल रख दिए। और दीपक को कभी ऐसे नहीं रखा जाता, आप थोड़ा सा कोई कपड़े के ऊपर रखें। तो यहाँ ये दीपक क्योंकि तांत्रिक दीपक है, इसलिए अकाव, ये सफ़ेद अकाव का पत्ता है, जो अकाव मिले उस पर रख दीजिए। पीपल के पत्ते पे भी रख सकते हैं, डंठल वाला पीपल का पत्ते पे भी रख सकते हैं, पान के पत्ते पे भी इसको आप रख सकते हैं। पर ये अकाव का पत्ता इसलिए कि विघ्न विनायक होते हैं गणपति जी, इसलिए सर्वप्रिय हम गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए अकाव का पत्ता सर्वश्रेष्ठ इस तंत्र में कहा गया है। मतलब जैसा कपालिक महाराज जी की जो आज्ञा है, उन्होंने ये अकाव का पत्ता बताया, क्योंकि इसमें दूध भी होता है, दूध निकलता है, तो भगवान शिव का पूर्ण स्वरूप माना जाता है इसको। ऐसे नोक अपनी तरफ रखिए और इस दीपक को एक ऐसा सिक्का यहाँ रखिए और इस दीपक को जला के ऐसा रख दीजिए, ऐसा रखा जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा आड़ा हो रहा है तो इसको ठीक से ऐसा रख देना है, ये पत्ते की डंडी के कारण हो रहा है। तो ऐसा ये दीपक रख दिया। अब इसको जब हम दीप जलाएंगे तो हर बत्ती के लिए जब आप इस दीपक को घर के अंदर ही जलाना है, इसको भगवान के पास जला दीजिए, उत्तर की तरफ मुंह करके। आपका मुंह उत्तर की तरफ रहे और दीपक का मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा। इसको जला दें। दीप ज्योति पर ब्रह्मम दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरस्तु में पापम संध्या दीपो नमस्तुते ओम शांति 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 ही बोल के इसको जला दीजिए। और हर बत्ती के साथ एक बार मंत्र पढ़ना है। हर बत्ती जलेगी, एक बत्ती से 5 बार ये मंत्र पढ़ दिए नीचे और एक 6 बार मंत्र पढ़ के इसको थोड़ी देर जल कर वहाँ बैठ जाइए। और 108 बार अष्ट भैरवाय नमः, अष्ट भैरवाय नमः, माला हो तो 108 बार फेर दीजिए, नहीं तो उंगली पे ही अष्ट भैरवाय नमः, आँख मूछ के अष्ट भैरवाय नमः, अष्ट भैरवाय नमः, अष्ट भैरवाय नमः 8 बार पढ़ दीजिए। इसके बाद इस दीप को जलता ही हुआ उठा के ले जाके घर में घुमा सकते हैं तो पूरे घर में घुमा दीजिए। और घुमाने के बाद जो भी प्रार्थनाएं आप मन में रखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही या जो भी समस्या, धन सब, वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं, मन में आप सब सोचेंगे तो सबका हरण हो जाता है। और इस दीप को ले जाके घर के अपने बाहर, आंगन हो, कोई पेड़ हो, पेड़ के नीचे, और आंगन हो तो वहाँ रख दीजिए, या बाहर घर के दीवार के बाहर रख दीजिए, या पीपल के पेड़ के नीचे, या गाँव या नीम, जो भी वृक्ष हो उसके नीचे आप इस दीपक को उत्तर की तरफ मुँह करके रखाई। बोलना किसी से कुछ भी नहीं है, रख आइए, पैर पड़ के आ जाइए अपने घर में। और थोड़ा सा जल ले जाना, इस दीपक के पहले नीचे जल रखना, फिर ये पूरा पत्ता सहित जाएगा, ये पत्ता सहित लेके जाइए और वहाँ रख के, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, आ जाइए। आप देखिए आपका महीने भर के अंदर अगली अष्टमी आएगी, भैरव अष्टमी, तब तक आपके समस्त कष्टों का निवारण धीरे धीरे भगवान भैरव जी करेंगे। आपने और थोड़ा सा प्रसाद जलेबी का रखना, जलेबी का प्रसाद जरूर रखना, वह वृक्ष के नीचे थोड़ा जलेबी का प्रसाद छोड़ देना भैरव जी के नाम से। और बाकी का प्रसाद कुत्तों को खिला देना, अपने घर नहीं लाना, कुत्तों को खिला के आ जाना। कोई भी कुत्ता मिले, अगर उस दिन नहीं मिले रख लेना, बाद में खिला देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुत्तों को जलेबी का प्रसाद जरूर देना, क्योंकि वो भैरव स्वरूप में होते हैं और उस दिन कुत्ते नहीं मिलते, कई बार देखना, तो उनको ज़रूर दे देना। और ऐसा हाथ जोड़ के घर आना, आपके महीने भर में परेशानियों का अंत धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी। मैं एकदम से नहीं बोलता भाई, ये मेरा अनुभव किया हुआ, क्योंकि ग्रह नक्षत्र कटने में थोड़ा समय लगता है, हो जाएगा। ये पूरा प्रयोग तांत्रिक भैरव का प्रयोग है। इसको चाहो तो आप हर माह कर सकते हो,
पर इस दिन भैरव अष्टमी के दिन, महाभैरव अष्टमी है उस दिन, जयंती है उनकी, उस दिन इसको ज़रूर करना। करिए मित्रों, मैंने आप लोगों के लिए ये अपना एक बड़ा अमृत प्रसाद है। आप लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, आप खुद करिए, बीमार खुद हैं, दवाई खुद करिए। श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलता ही है। इसमें कोई भी जात, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति इसको कर सकता है। भैरव सबके हैं और सब भैरव के हैं, और कहीं कुछ है ही नहीं। तो नमस्कार, ज्योति सबकी है, सब ज्योति में विलीन होना है एक दिन। तो करिए महाराज, सभी लोगों को, मेरे भाई बंधुओं को प्रणाम। क्योंकि कल आखिरी दिन है, इसलिए वैसे तो हर माह में आती है भैरव अष्टमी, और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको करिए। कल 22 तारीख है, तो सबको अच्छा लाभ मिलेगा। सबको भगवान भैरव का आशीर्वाद बना रहे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय आयुर्वेद। नमस्कार मित्रों।